नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी एक गरीब मजदूर की जिसका नाम रामू था। वह ठेले पर सामान लादकर एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाता और उससे जो कमाई होती उससे अपने परिवार का खर्च चलाता था। एक दिन रामू ठेले पर सामान लादकर कहीं लेकर जा रहा था, लेकिन ठेले पर सामान ज्यादा हो जाने के कारण उसे संभाल नहीं पाया और तेज रफ्तार से आती हुई ट्रक से टकरा गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पीछे छूट गए उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, बल्कि इसलिए रो रहे थे कि उन्हें बहुत तेज की भूख लगी थी। उन्होंने कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया था। आज तो मुंह में निवाला भी नहीं गया था। बच्चे रो रो कर अपने माँ से कहते, माँ कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। लेकिन माँ के पास कुछ न होने के कारण वो अपने बच्चों को कुछ न दे सकी। इस दृश्य को देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाता। पड़ोसियों को दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद गुड्डी और गुड्डू पेट भर का खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत का दुख व्यक्त कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उसके अपने ही बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और अपने बच्चों का पेट भरती। लेकिन ये सब कब तक चलता? लोगों ने मदद करना भी बंद कर दिया। जानकी ने पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो उसके बच्चे उसकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे थे। और गुड्डू बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। उसकी माँ रोने लगी और उसके बच्चे भी समझ गए कि माँ के पास कुछ देने के लिए नहीं है। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा सा पसर गया और उसके बाद उसकी बेटी गुड्डी बोली, माँ ये गुड्डू कब मरेगा? तब उसकी माँ बोली, पागल हो गई है क्या, ऐसा क्यों बोल रही है? गुड्डी ने जो जवाब दिया आपके दिल को छू जाएगी। उसने कहा कि माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों ने भरपेट खाना खाया था। गुड्डू मरेगा तो फिर हमें खाना मिलेगा ना। गुड्डी की बातें सुनकर उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पास गुड्डी के बातों का कोई जवाब न था। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में यूं ही छोड़ देते हैं उसकी कीमत को समझिए। बचपन से ही हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन हमने कभी असल में भूख देखी ही नहीं होती है, इसलिए हमें अन्न का आदर करना ही नहीं आता। बस एक दिन भूखा रहकर देखिए, आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। चलिए आज हम प्रण करते हैं कि कभी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जाकर दो लोगों के बीच चार लोगों का भोजन नहीं मंगवाएंगे। चलिए अन्न को बचाएं और उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें सचमुच इसकी जरूरत है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सच्चे शिव की पूजा गरीब और निर्धन लोगों की मदद करना, निर्बल और असहाय लोगों की सहायता करना ही है। दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।